क्या हो अगर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक धीरे धीरे गायब हो रही हो? नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये अरावली की पहाड़ियों की आज की हकीकत है। आइए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जरा सोचिए, 2 अरब साल पुरानी ये पहाड़ियां जो थार के रेगिस्तान के आगे एक दीवार की तरह खड़ी हैं, अगर ये ना होती तो दिल्ली का क्या होता? ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये पहाड़ियां हमारे लिए इतनी मायने रखती क्यों हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि दांव पर लगा क्या है। देखिए, अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ों का झुंड नहीं है। ये उत्तर भारत के लिए एक तरह से लाइफलाइन है, एक ऐसी ढाल जो हमें एक बहुत बड़े खतरे से बचा रही है। इसे ऐसे समझिए कि थार रेगिस्तान एक बहुत बड़ा दैत्य है जो आगे बढ़ना चाहता है, और अरावली एक योद्धा है जो उसे रोके हुए है। यह सिर्फ रेगिस्तान को ही नहीं रोकता, बल्कि हमें सांस लेने के लिए साफ हवा और पीने के लिए पानी देने में भी मदद करता है। अरावली ना एक बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर की तरह काम करती है। जब रेगिस्तान से गर्म हवाएं आती हैं तो वो इन पहाड़ियों से टकराकर धीमी हो जाती हैं और अपने साथ लाई सारी रेत को हमारे खेतों तक पहुंचने से पहले ही गिरा देती हैं। और अब आते हैं इस पूरे विवाद की जड़ पर। सरकार की एक नई परिभाषा, एक ऐसा नियम जो अरावली के वजूद के लिए ही खतरा बन गया है। ये सारा का सारा विवाद एक बहुत ही सीधे से सवाल पर टिका है। किसी पहाड़ी की ऊंचाई नापी कहाँ से जाती है? सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन असल खेल यहीं पर है। ये कुछ ऐसा है कि कोई आपकी लंबाई आपके पैरों से नहीं बल्कि आपकी कमर से नापना शुरू कर दे। जाहिर है आप बहुत छोटे लगेंगे। बस ठीक यही खेल यहाँ हुआ है। ऊंचाई नापने की जगह को समुद्र तल से बदलकर आसपास की जमीन कर दिया गया, जो पहले से ही काफी ऊंची है। नतीजतन कागजों पर पहाड़ियों की ऊंचाई एकदम से कम हो गई। तो बस इस एक छोटे से तकनीकी बदलाव से अरावली का ज्यादातर हिस्सा जैसे जादू से कानूनी तौर पर अरावली रहा ही नहीं। और अगर वो आधिकारिक तौर पर अरावली है ही नहीं, तो फिर उसे बचाने की भी क्या जरूरत है? जी हाँ, 90%। सोचिए कितना बड़ा इलाका है ये, जिसे अब कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और पेड़ों की कटाई के लिए खोल दिया जाएगा। ये एक ऐसी तबाही है जो बस दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो सवाल उठता है कि इस सब के पीछे कौन है? इस बदलाव से आखिर फायदा किसका होने वाला है? कहते हैं ना, बस पैसे के तार जोड़ते जाइए। इसमें कुछ जाने पहचाने नाम हैं। रियल एस्टेट कंपनियां जिनकी नज़र एनसीआर की बेशकीमती जमीन पर है, और खनन उद्योग जो वहां दबे खनिजों के भंडार को खोद निकालने के लिए बेताब है। और अगर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ बड़ा चढ़ाकर कही गई बातें हैं, तो बस कांता एन्क्लेव मामले को याद कर लीजिए। वो एक जीता जागता सबूत है कि जब ताकतवर लोगों के फायदे को पर्यावरण से ऊपर रखा जाता है तो क्या होता है। ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है। अरावली का विनाश अभी हो रहा है, और इसके नतीजे बेहद डरावने हैं जो हमें अभी से दिखने लगे हैं। ये जो नंबर है 31, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन पहाड़ियों की संख्या है जो पिछले 50 सालों में सिर्फ एक जिले अलवर में अवैध खनन की वजह से पूरी तरह गायब हो गईं। सोचिए, पूरी की पूरी पहाड़ियां। ये सब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक पहाड़ी गायब होती है और फिर अचानक रेगिस्तान आगे बढ़ने लगता है, जमीन का पानी सूखने लगता है, और तो और मानसून का मौसम भी सिकुड़ने लगता है। लेकिन हर कहानी में सिर्फ अंधेरा नहीं होता। इस तबाही के सामने उम्मीद की एक किरण भी है, आम लोगों की ताकत। जैसे ही इस नई परिभाषा की खबर फैली, लोगों ने इसका जवाब दिया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और सोशल मीडिया पर उनकी आवाज गूंजने लगी। और जहां विरोध होता है, वहां उसे दबाने की कोशिश भी होती है। रिपोर्ट में ये भी आरोप है कि इस विरोध को शांत करने के लिए एक पूरा अभियान चलाया गया, जिसमें पैसे देकर नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई। ये एक बहुत ही तेज घटनाक्रम रहा। मतलब एक के बाद एक चीजें हुई, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह। लेकिन अच्छी बात यह है कि आखिर में लोगों की आवाज सुनी गई। तो अब आगे क्या? फिलहाल के लिए खतरा टल गया है, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अरावली का भविष्य अब विशेषज्ञों की एक नई कमेटी के हाथों में है। लेकिन ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम जागरूक रहें और आवाज उठाते रहें। चलिए ये सुनिश्चित करें कि हमारी ये कीमती धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे।